हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो एसएससी स्टेनोग्राफर 2024 एग्जाम के लिए एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जिसका नाम है सेंसस। और आप अच्छे से जानते हैं कि इस टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन आना एकदम फिक्स है। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 5 है। तो देखिए 1 से लेकर जो 4 टॉपिक तक थे ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थे, जहाँ पर मैंने आपको ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स के जो है बेस्ट 100 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन करवाया है। ओके, तो अब कुछ जो है स्टैटिक जीके का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक सब करवाते हैं। फिर जो है करंट अफेयर्स का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होगा, साइंस सेक्शन भी होगा। तो सभी चीज़ जो है एग्जाम से पहले आपको करवा दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है। तो यहाँ पर लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट पूछा जा रहा है, किस राज्य का है। तो आप क्या कहेंगे? नागालैंड कहेंगे। नागालैंड का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो सबसे कम है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस महानगर की जनसंख्या दूसरी सबसे अधिक है, यानी कि सेकेंड हाईएस्ट पॉपुलेशन पूछ रहा है यहाँ पर। तो राइट आंसर क्या होगा? सेकेंड हाईएस्ट जो है वो दिल्ली का है। ये मेट्रोपॉलिटन सिटी की बात हो रही है। और फर्स्ट पे कौन है? फर्स्ट पे आता है मुंबई। तो मुंबई फर्स्ट पे है, सेकेंड पे आपका दिल्ली है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में बाल लिंगानुपात क्या था। ओके, चाइल्ड सेक्स रेशियो। तो क्या हो जाएगा चाइल्ड सेक्स रेशियो? तो आप कहेंगे 919 आउट ऑफ 1000। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में ग्रामीण आबादी का प्रतिशत कितना है। ग्रामीण आबादी यानी कि रूरल पॉपुलेशन के परसेंटेज के बारे में पूछा जा रहा है। तो आप क्या कहेंगे? 68.8% जो है ये है परसेंटेज ऑफ रूरल पॉपुलेशन इन इंडिया। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाएं क्या है। यहाँ पर सेक्स रेशियो पूछा जा रहा है इंडिया का, तो वो कितना है? तो आप कहेंगे 943 आउट ऑफ 1000। नेक्स्ट है भारत का 15वां राष्ट्रीय जनगणना सर्वेक्षण किस वर्ष आयोजित किया गया था। 15th नेशनल सेंसस जो है ये कब हुआ था? 2011 का सेंसस। ओके, 1951 का जो सेंसस था ये आपका 9th सेंसस था। ओके, और 1881 का क्या था? यह हमारा फर्स्ट कंप्लीट सेंसस था। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है। तो जो विश्व का पॉपुलेशन है उसमें भारत का जो पॉपुलेशन है वो कितना है परसेंटेज में? तो आप क्या कहेंगे? 17.5%। ओके, नेक्स्ट है किस जनगणना का नारा है हमारी जनगणना हमारा भविष्य, यानी कि आवर सेंसस आवर फ्यूचर। तो आप क्या कहेंगे? 2011 का सेंसस है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में किस केंद्र शासित प्रदेश में महिला साक्षरता दर सबसे अधिक दर्ज की गई। तो यहाँ पर हाईएस्ट फीमेल लिटरेसी रेट पूछा जा रहा है किस यूनियन टेरिटरी का। तो आप क्या कहेंगे? लक्षद्वीप होगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है किसको भारतीय जनगणना के जनक के रूप में जाना जाता है, यानी कि फादर ऑफ द इंडियन सेंसस। ये किसे कहा जाता है? तो आप क्या कहेंगे? हेनरी वॉल्टर को कहा जाता है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या थी, यानी कि लिटरेसी रेट जो है वो कितना था। तो आप क्या कहेंगे? 74.04%। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में साक्षरता दर सबसे कम है। ठीक है, लोएस्ट लिटरेसी रेट किस राज्य का है? तो आप क्या कहेंगे? बिहार राज्य की लिटरेसी रेट सबसे कम है। और सबसे ज्यादा किस राज्य का है? तो केरल का है।
नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार किस राज्य में बौद्ध आबादी सबसे अधिक है? यानी कि लार्जेस्ट बुद्धिस्ट पॉपुलेशन यहाँ पूछा जा रहा है और वो किस राज्य का है? तो आप क्या कहेंगे? महाराष्ट्र कहेंगे, महाराष्ट्र। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर में कितना अंतर है? यानी मेल और फीमेल के लिटरेसी रेट में जो है कितना डिफरेंस है? ओके, तो वो है आपका 16.64%। मेल का लिटरेसी रेट है 82.10% और फीमेल का कितना है 65.46%, और डिफरेंस जो आता है वो 16.64% का आएगा। नेक्स्ट है 2011 जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ठीक है, हाईएस्ट सेक्स रेशियो पूछ रहा है, तो आप क्या कहेंगे? केरल राज्य कहेंगे। ठीक है, तो केरल जो है वो लिटरेसी में भी सबसे ऊपर है और सेक्स रेशियो में भी सबसे ऊपर है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के 2011 की जनगणना के आयुक्त एवं रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? कमिश्नर एंड रजिस्ट्रार जनरल कौन थे? तो सी चंद्रमौली। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना कितनी भाषाओं में आयोजित की गई थी? कितने लैंग्वेज में कंडक्ट हुआ था? तो आप क्या कहेंगे? 16 लैंग्वेज में जो है ये कंडक्ट हुआ था। नेक्स्ट है प्रथम पूर्ण जनगणना के दौरान डैश जनगणना आयोग थे? जो फर्स्ट कंप्लीट सेंसस हुआ था, और ये कब हुआ था? 1881 में हुआ था, और उस वक्त सेंसस कमिश्नर कौन थे? डब्ल्यूसी जो प्लॉडेन थे, ये थे। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? अप्रोक्सीमेट रेंज क्या था अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज? तो आप कहेंगे 31.2%, ये है। नेक्स्ट है 2011 जनगणना में भारत के कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे? कितने स्टेट्स थे और कितने यूनियन टेरिटरीज थे? ठीक है, कुल मिलाकर कितने थे? तो आप कहेंगे 35 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की पहली जनगणना ब्रिटिश वाइसरॉय डैश के तहत डैश में आयोजित की गई थी? तो भारत की जो पहली जनगणना थी वो ब्रिटिश वाइसरॉय लॉर्ड मेयो के तहत 1872 में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट है जनगणना प्रत्येक डैश वर्ष में आयोजित की जाती है? तो आप जानते हैं सेंसस जो है वो प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में तीसरी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा कौन है? तो जो थर्ड लैंग्वेज है जो सबसे ज्यादा बोला जाता है वो है मराठी। महाराष्ट्र के लोग मराठी बोलते हैं। फर्स्ट नंबर पे आता है हिंदी। नेक्स्ट है कि 1951 के बाद से सभी जनगणना डैश के तहत आयोजित की गई थी? तो किस एक्ट के तहत आयोजित की गई थी? तो आप कहेंगे सेंसस ऑफ इंडिया एक्ट 1948। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना कब आयोजित की गई थी? फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज कंडक्टेड इन 1951। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी? तो 1.21 बिलियन यानी कि 121 करोड़ जो है ये जनसंख्या थी। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय महिला कार्यबल भागीदारी दर क्या है? ठीक है, नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट वो कितना है? तो वो है 25.51%। 25.51% जो है ये नेशनल फीमेल वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन रेट है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वो है उत्तर प्रदेश। ओके, यूपी। तो 1951 का भी जो सेंसस हुआ था उस टाइम पे भी हाईएस्ट जो पॉपुलेशन था किस राज्य का? उत्तर प्रदेश का। 2011 के टाइम भी उत्तर प्रदेश था। और लोएस्ट अगर हम लीस्ट पॉपुलस स्टेट की बात करें तो 1951 के टाइम भी सिक्किम था, और 2011 में भी सिक्किम ही होगा।
नेक्स्ट है भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार कौन सा राज्य देश का सबसे कम आबादी वाला राज्य है? तो लीस्ट पॉपुलस स्टेट जो है वो सिक्किम है। नेक्स्ट है 1951 के जनगणना आयुक्त कौन थे? कौन थे 1951 के सेंसस कमिश्नर? तो उनका नाम था R.A. गोपाल स्वामी। ओके, तो 1881 में जो सेंसस हुआ था उसके कौन थे सेंसस कमिश्नर? तो W.C. प्लॉडेन थे। 2011 के सेंसस कमिश्नर कौन थे? तो C. चंद्रमौली थे। और 1951 के कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। नेक्स्ट है सर्वाधिक आबादी वाले महानगर कौन से हैं? 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक आबादी वाले महानगर जो है वो मुंबई है, दूसरा दिल्ली होगा। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने जिले हैं? यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स पूछा जा रहा है कितने हैं, तो वो कितना था 640। तो देखिए 28 स्टेट्स था, 7 यूनियन टेरिटरीज। डिस्ट्रिक्ट अगर पूछे आपसे तो 640, अगर आपसे सब डिस्ट्रिक्ट पूछे तो 5924, टाउन्स पूछे तो 7936 और विलेज था 6.41 लाख। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित जिलों में से किसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? हाईएस्ट लिटरेसी रेट एज पर सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स? तो आप क्या कहेंगे? शेरचिप कहेंगे। नेक्स्ट है वर्ष 2011 जनगणना तक वर्ष 2011 तक भारत में कितनी जनगणनाएं पूरी हो चुकी थी? ओके, तो कितनी हो चुकी थी पूरी? तो 15th। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य सबसे अधिक शहरीकृत है? यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज द मोस्ट अर्बनाइज्ड? तो आप क्या कहेंगे? गोवा। नेक्स्ट है भारत के महापंजीयक एवं जनगणना आयुक्त का कार्यालय निम्नलिखित के अंतर्गत आता है? तो किसके अंतर्गत आता है? तो ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आता है। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व कितना व्यक्ति था? ठीक है, यहाँ पूछा जा रहा है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना? तो आप क्या कहेंगे? 382। नेक्स्ट है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य समूह में साक्षरता दर सबसे कम दर्ज की गई? ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ स्टेट्स रिकॉर्डेड द लोएस्ट लिटरेसी रेट? तो ध्यान से ऑप्शन देखेंगे, राजस्थान है, असम है, बिहार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो देखिए बिहार और अरुणाचल प्रदेश होगा। नेक्स्ट है किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम है? लोएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है? तो वो हरियाणा राज्य का है। नेक्स्ट है डैश 1749 में जनगणना आयोजित करने वाला आधुनिक विश्व का पहला देश था, तो वो कौन सा कंट्री था? तो आप क्या कहेंगे? स्वीडन था। स्वीडन वाज द फर्स्ट कंट्री इन द मॉडर्न वर्ल्ड टू कंडक्ट अ सेंसस इन 1749। नेक्स्ट है 1790 में दशकीय जनगणना किस देश में प्रारंभ हुई? है ना? तो दशकीय जनगणना जो है ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट है जनगणना प्रत्येक 10 वर्ष में आयोजित की जाती है। जनगणना जो है प्रत्येक 10 वर्षों में आयोजित की जाती है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो वो उत्तर प्रदेश है। नेक्स्ट है लीस्ट पॉपुलस स्टेट कौन सा है? तो वो सिक्किम है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर सबसे अधिक है? यहाँ पर क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरीज के बारे में पूछ रहा है हैज द हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट पॉपुलेशन? तो वो है दादरा एंड नागर हवेली का। तो देखिए फर्स्ट नंबर पे आता है दादरा एंड नागर हवेली, जिसका जो डिकेडल ग्रोथ है वो 55.5% का है। सेकेंड नंबर पे आता है दमन एंड दीव, जिसका डिकेडल ग्रोथ 53.5% है। नेक्स्ट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत की पुरुष साक्षरता दर कितना है?
मेल लिटरेसी रेट है 82.10%। नेक्स्ट है लीस्ट डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट। लीस्ट जो डेंसली पॉपुलेटेड स्टेट है वो है घनी आबादी वाले राज्य। ओके, डेंसली पूछ रहा है तो अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश यहां पर करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज। ओके, तो मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड यूनियन टेरिटरीज वो दिल्ली है। नेक्स्ट है मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाएं जो है वो हिंदी है। सबसे कम बोली जाने वाली जो भाषा है वो है संस्कृत। तो इस तरीके से हम लोगों ने सेंसस से रिलेटेड जो है, देखिए स्टेनोग्राफर में जो है 6 शिफ्ट में एग्जाम होता है जनरली, और आप देखेंगे कि ये आपके हर एक शिफ्ट में एक क्वेश्चन फिक्स है। ओके, तो यानी कि सेंसस से स्टेनोग्राफर में 6 क्वेश्चन आ सकते हैं आपके एग्जाम में, और आप देखेंगे कि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में भी आएगा। तो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जो है ऑल द बेस्ट।